रबीउल अव्वल का जैसे कि मुबारक महीना आने वाला है, तो एक मैसेजेस वगैरह लोग चलाते हैं कि जो रबीउल अव्वल की पहले दावत देगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, इस तरह के मैसेजेस वगैरह चलते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? याद रखिए कि किसी भी महीने के बारे में ऐसी कोई हदीस मुबारका नहीं है कि जिसने फलां महीने के आने की सबसे पहले किसी को ख़बर दी, इत्तिला दी, तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। ऐसी हदीस किसी भी महीने के बारे में नहीं है। हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक, ज़िलहिज्जा शरीफ या मुहर्रमुल हराम, किसी भी महीने के बारे में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तो जिसने भी इस तरह की बात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है, जानते बूझते मंसूब किया है, तो हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात को मंसूब करना जो हुजूर ने नहीं इरशाद फरमाई, जो हुजूर पर झूठ बांधे क़स्दन, तो फरमाया गया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ऐसी कोई हदीस मुबारका नहीं, ये एक मौज़ू और मन घड़त बात है जो हमारी आवाम के अंदर गर्दिश कर रही होती है। सोशल मीडिया अब तकरीबन हर आदमी के हाथों में है और बिला तहकीक कोई भी बात दिल को अच्छी लगी बस आगे बढ़ा देने का ये कल्चर जो है ना बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। याद रखें, हमारी तरफ से अगर कोई अच्छी बात और शरीयत के मुताबिक कोई अच्छी बात, दीनी बात आगे पहुँचेगी, उससे लोगों में आगाही होगी, तो वो तो एक तरह का बाइस सवाब, एक सदका जारिया की सूरत बन सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हमारी तरफ से लोगों को पहुंची जो दीन मतीन के ख़िलाफ़ हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो और शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ होने की वजह से अब इसको आगे बढ़ाना, तो गोया के एक ख़िलाफ़ शरअ बात को आगे बढ़ाकर उसको मजबूत करने वाली बात होगी। तो याद रखें, कभी भी कोई चीज़ सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह पे शेयर करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी लोग इस तरह की चीज़ें चला देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले इस तरह की दीनी सूरत पर मुश्तमिल कोई मैसेज हो, इसको पहले उलमा अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम से या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से पहले कंफर्म कर लें कि आया ये बात या ये पोस्ट मुझ तक पहुँची है, ये मैं आगे शेयर कर सकता हूँ या नहीं। तो इंशाल्लाह आपकी शरई रहनुमाई कर दी जाएगी, उसके मुताबिक फिर आप अमल कीजिएगा।